इसी पे ही आएगी वो। नाम क्या चैनल का? जनसंवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लोग भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। हालात ऐसे है कि लोगों को रात में बिजली घर का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के चमन विहार बिजली घर पर उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब वार्ड नंबर 43 की सभासद पिंकी चौधरी के पति जीतू चौधरी क्षेत्रीय लोगों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विजय विहार और सरल विहार क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली न मिलने से पानी की समस्या भी गहरा गई है, क्योंकि घरों की टंकियां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आरोप है कि क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं। जहां 140 केवी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, वहां 100 केवी ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिसके कारण लगातार ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नए कनेक्शन और ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर उपभोक्ताओं से 30 से 50 हजार रुपए तक की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग और जनता के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से एक महिला को करंट भी लगने की कोशिश हुई। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और स्थिति को संभाला गया। सभासद पति जीतू चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए और बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में चमन विहार स्थित बिजली घर पर यहाँ पर देखा गया है कि वार्ड 43 की वह पूरी स्थानीय जनता और साथ में सभासद पति यहाँ पर उपस्थित है। आखिर क्या कारण है एक जनप्रतिनिधि को अगर अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ अगर धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको कोई भी नहीं चाहता है। वो जानकारी जनता से लेंगे, साथ ही हम सभासद पति से भी लेंगे जो लगातार जनहित के फैसले लेते हैं, लगातार अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। आज ऐसे क्या कारण है कि इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जनप्रतिनिधि को अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ जमीन पर बैठना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा जितेंद्र कुमार, जीतू भाई। जीतू भाई, हाँ। आज देखा गया कि आप 45 डिग्री टेम्परेचर पर जमीन पर बैठे हुए हैं, ऊपर भी गर्मी और नीचे भी गर्मी, फिर भी आप बैठने को मजबूर हैं, क्या कारण है? ये मजबूरी में बैठा गया, शौक थोड़ी है किसी भी यहाँ बैठने का या आने का। जितनी महिलाएं हैं सब काम काज हैं, सब घर में काम है। हमने 15 दिन पहले ये महिला आई थी और ये आश्वासन देके इन बिजली विभाग वाले ने, यहाँ से अधिकारी ने भेजी कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा एक ट्रांसफार्म और लगना था, एक था वो फुग्गा था, तो दोनों ट्रांसफार्म तुम्हारे संडे तक लगा देंगे। और आज 15 दिन होने के बाद भी ना तो इन्होंने ट्रांसफार्म लगाया और वही 250 का ट्रांसफार्म चल रहा था जो 2 दिन पहले फुग्गा है, जिससे कि ये सारी परेशान है। घर में किसी के में बूंद भी नहीं है। सिर्फ इन्हें जितने भी अधिकारी हैं इन्हें सिर्फ पैसा 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 सलाह कुछ नहीं। जबकि माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पहले ही कह रखी है जहाँ जहाँ भी बिजली की समस्या है, जहाँ ट्रांसफार्म लगना है, जहाँ केबल बदलनी है, जहाँ बांसपल्ली पे लाइट है, जहाँ खंबे नहीं है, हाँ सारी चीज दुरुस्त कर दो जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं आई। ये अल्टीमेटम करीबन 1-1.5 महीने पहले गर्मी जब हल्की थी जब इसे कह दिया था। उसके बाद ये जितने भी अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इन्हें पैसा सलाह कुछ नहीं दिखता। अगर किसी के मीटर लगना होगा किसी गरीब आदमी के तो 20,000 से लेकर 50,000 से कम ये किसी के मीटर नहीं लगाते। और दूसरी बात, अब इन्होंने नया एक फार्मूला लेकर आए हैं 70 रुपया मीटर के हिसाब से। हाँ, 70 रुपया मीटर के हिसाब से अगर किसी का 50 गज का प्लॉट है तो वो 70,000 रुपया कहाँ से देगा? 1 मीटर पे 70,000, 60,000, 50,000 एक आदमी कैसे दे देगा? जबकि सरकार ने खुले शब्दों में ये कह रखी है कि पहले तो 40 मीटर की दूरी तय कर दी थी कि भाई 40 मीटर से दूरी पे मीटर नहीं लगेगा। अब वो सरकार ने वो चीज खत्म कर दी है कि अगर किसी को कहीं भी मीटर की जरूरत पड़ेगी, हाँ ये बिजली विभाग मीटर देगा। पर अब ये ना देने के हथकंडे अपनाने के जो लोग 50, 60, 70,000 रुपया ना दे, 20,000 रुपया दे के और ये अपना मीटर लगवा ले, इस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। और सबके मीटर इतनी स्पीड से भग रहे हैं, जहाँ 1,000 रुपये का बिल आना चाहिए यहाँ 5-5 हजार रुपये। गरीब आदमी सारे हैं, कोई 12,000, कोई 15,000 ऐसे ही नौकरी करने वाले हैं
और इन बेचारे 5-5, 6-6 हजार रुपये गर्मी में इनका बिल आ रहा। और लाइट एक दिन में जन 20 बार काटते हूँ या 25 बार काटते हूँ, और एक बार काट दी तो ये समझ लो कई कई घंटे के लिए गायब है, देनी भी है। और ये जबकि हमारा विजय विहार और सरला विहार, इन्होंने कासिम विहार भी जोड़ रखा है इसमें, कासिम विहार, जबकि इन्हें फीडर कासिम विहार अलग करना चाहिए, विजय विहार सरला विहार अलग कर। अगर कासिम विहार में कोई फॉल्ट होता तो पूरे क्षेत्र की काट देते, अगर यह कोई फॉल्ट होता तो कासिम विहार की भी लाइट काट देते। इन्हें कोई बहाना मिलना चाहिए, एक छोटा सा भी कुछ भी, कि थोड़ी सी भी दिक्कत होगी और कई घंटे के लिए। और सब में बड़ा बहाना यह है कि हमारा तो फीडर फेल होगा, पीछे सप्लाई फेल होगी, और कई कई घंटे के कई दिन तक भी लाइट नहीं आती, पता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कहना है सभासद पति जी का कि लाइट का पता ही नहीं है, आती है, झलक दिखाती है और चली जाती है। जब चली जाती है तो उसके बाद ये पता नहीं होता कि अब कब आएगी, और अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात की जाती है तो बताया जाता है कि लाइट पीछे से फेल है। ये सही बात है कि लाइट का स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम बात करें तो कार्य अगर सही से हो तो लगभग 16-18 घंटे हर क्षेत्र को लाइट दी जा सकती है। लेकिन ऐसा इस चमन विहार बिजली घर पर संभव होता नहीं दिख रहा है। 2-2 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे लाइट का आता पता नहीं होता। लापरवाही किसकी, हम इसके जवाब नहीं लेंगे, लेकिन इनके कारण ये पब्लिक परेशान है, ये जनता परेशान है, और इसीलिए आज डटी हुई है मैदान में कि अब हम अपनी समस्या का निस्तारण करा के जाएंगे। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए, आपका नाम? नहीं, एक मिनट। मैं सुबह से, जब से लाइट गई है, ऑर्डर लाइट तो 2 दिन से गई हो, मैं सुबह से ही एक्शन के पास करीबन मेरे दिखाना एक बार फोन, कितने फोन मैं कर चुका हूँ, ये देखो मैं 50 फोन कर लिया। ये एक्शन पे, ये एक्शन का नंबर, एक्शन इंदिरापुरी, मैं कितनी बार फोन कर चुका हूँ इस पे। सुबह से एक बार भी ये जवाब नहीं दे रहा है, ना फोन उठा रहा। जब ये जवाब नहीं दे सकते, फोन नहीं उठा सकते, फिर क्या ये खाम में अब इस लॉनी को लूटने के लिए आए हैं सिर्फ? ये जनता इतनी परेशान है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर है, आप तो एसी में, और उसमें इनकी तो 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं भग रही। और कम से कम फोन उठा के ये तो आश्वासन दे दें कि भाई 2 घंटे में लाइट आएगी, ये समस्या है, हमारा ट्रांसफार्मर आ रहा है, 2 दिन देर में कर। इन्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसा गर्मी में लोग मर जावे, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। कितने लोग बीमार हैं अस्पताल में, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना बिजली विभाग उत्तर प्रदेश का सब में भ्रष्ट विभाग है, इसमें जबकि सरकार की कोई गलती, सरकार ने बहुत पहले से ही कह रखी है, पर इतने अधिकारी हैं, सपा की सोच वाले अधिकारी हैं, किस तरीके से हम सरकार को बदनाम करें। तो ये कहना है सभासद जी का कि एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्रीय जनता को परेशान करने की साजिश रची जा रही है, और ये सारा कार्य अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अधिकारियों की सोच है। जी, चंद्रकला जी कहाँ रहती है? सरला विहार में। सरला विहार में। जी। तो अब तो लाइट वाइट होगी जी? अरे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है सर जी, इतना परेशान है, बच्चे हमारे इतने बीमार है, एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। आज 3 दिनों का सरला विहार में पूरी रात बैठे रहे। रात को 12 बजे मेरा लड़का आया यहाँ पे अपने बच्चों को लेके, हैं, फिर भी इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ लाइट आ जाएगी, ये भी नहीं कहा। बच्चे आते हैं, कमाते हैं, रात में दिन में काम करेंगे, रात को सोएंगे नहीं तो सुबह कैसे ड्यूटी जाएंगे। एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। अब तो नलके भी नहीं, जो नलके से पानी भरने, समर से ही पानी भरना होता है। और सरला विहार में इतनी लाइट जाती है, रात दिन लाइट काटते रहते हैं। मुश्किल से 1-2 घंटा लाइट रहेगी, फिर काट देंगे, और रात को तो बिल्कुल रहती नहीं है, इतनी गर्मी है। प्रधान जी बैठे हुए हैं आपके साथ में, क्या कहेंगी प्रधान जी? प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे हैं। जब भी हम प्रधान जी से कहते हैं तो प्रधान जी कहते हैं हमने फोन किया है, उठा ही नहीं रहे। हम भी घर से फोन करते हैं, हम लोग भी फोन करते हैं, नहीं उठाते हैं, तो इतना परेशान करते हैं। ये कहना है चंद्रकला जी का कि प्रधान जी हमारे समर्थन में बैठे हुए, और हमारी कोई भी समस्या हो तो सभासद पति पूरी ताकत के साथ अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ जुड़े रहते हैं। लाइट नहीं है, पिछले 3 दिन से लाइट परेशान कर रही है, जिसके कारण घर में 1 बूंद पानी नहीं है। और अगर लाइट नहीं है तो लाइट के बिना ना ही पानी मिल सकता, ना ही और कार्य घर के हो सकते। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए। सर आपका नाम? मेरा मुकेश नागर है जी। मुकेश जी, बिजली बिना सब सून जी, क्या कहेंगे? बिजली बिना सब सून है। देखो, जैसे कि हमारे आदरणीय सभासद जी ने बताया है कि 15 दिन से पूरी सरला विहार और विजय विहार की जनता बहुत परेशान है, और बहुत लोग तो बीमार हो चुके हैं और हॉस्पिटल में भी है। पानी की समस्या और छोटे छोटे बच्चों की समस्या, ये जो अधिकारी हैं, अधिकारी इतने रिश्वत में इतने लिप्त हो चुके हैं कि जैसा कि अभी बताया था कि मीटर 70 रुपए पर स्क्वायर फुट मीटर अगर लगाते हैं, और बिजली का कनेक्शन तो ये तो बहुत जल्दी काट देते हैं। अगर किसी पे बिल ड्यू हो जाता है तो कनेक्शन को काटने उसके घर पे 20 आदमी पहुंच जाते हैं,
और वहां से फिर अगर नहीं काटना होता है तो उससे 10-5 हजार रुपए लेके कनेक्शन को छोड़ आते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। हमारे आदरणीय विधायक जी भी इस बात को इस पे बहुत बनाए हुए, प्रेशर बनाए हुए, फिर भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जनता इतनी परेशान है, सुबह से टेम्परेचर 45 का है, लेकिन हमारी जनता, हमारी बहन, हमारी माँ जो है, माँ बहन हमारी यहाँ बैठी हुई है इतने टेम्परेचर में। क्या देखिए कितना बड़ी शर्मनाक है। हमारी सरकार है, सरकार भी हमारी है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जितने भी लोग हैं पूरे इसमें बिजली विभाग में सारे भ्रष्टाचारी है और इनको तो पैसे चाहिए कि अभी भी एक व्यक्ति था, एक महिला हमारी बहन थी, उन्होंने दरवाजे पे जो हाथ लगाया उसने पीछे से करंट लगा दिया। अभी बहुत जबरदस्ती वो ये बैठी हैं। तो ऐसा दुराचार हमारी महिलाओं के साथ किया जा रहा है इस बिजली विभाग में, तो बड़ी शर्मनाक की बात है ये। नगर जी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ 20 मिनट से ज्यादा मुझे हो गए, कोई अधिकारी उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ आकर कम से कम जनता के नहीं सुनना है, जनप्रतिनिधि को चुना हुआ जनप्रतिनिधि जमीन पर बैठा हुआ, लेकिन अधिकारियों को कोई अता पता नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है जी, बहुत गंभीर विषय। एक जनप्रतिनिधि अपने वहां से छूट के यहाँ जनता के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन अधिकारी, एक भी अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी यही जो भी है, एक्शन साहब को बता रहे हैं अभी सभासद जी कि मैंने सुबह से लगातार उनको फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी रिस्पांस उसका नहीं आ रहा है। बड़े शर्मनाक की बात है। तो ये कहना है जो क्षेत्रीय जनता, उनका साथी समाज सेवी मुकेश नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारियों का कहीं अता पता नहीं है, जबकि ये फर्ज बनता है, एक प्रोटोकॉल है कि अगर जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्रीय जनता के साथ बैठा हुआ तो सबसे पहले अधिकारी आकर यहाँ पर उनकी सुने, उनकी समस्या का निस्तारण करें। तुरंत निस्तारण नहीं हो सकता तो उन्हें आश्वस्त करें कि इस समय तक आपका निस्तारण हो जाएगा, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ एक महिला और जुड़ी हुई है, बताया गया कि इनको करंट लगा दिया गया। आपका नाम क्या है? सर ये बोल नहीं पाते हैं, इनका आवाज नहीं निकलती है। पता है हम लोग कहने के लिए, शिकायत करने को लाइट के लिए आए तो वहाँ गेट को बजाया तो अंदर बैठे हुए थे अधिकारी जो भी हैं, हम नहीं जानते कौन अधिकारी हैं। उन्होंने गेट नहीं खोला तो हम लोगों ने दरवाजा से खुलवाया तो उन्होंने तार लगा दिया गेट में, इनके करंट लग गया हाथ में। बड़ा परेशानी से 2 लेडीजों का करंट लगाए हाथ में जब गेट खुलवा रहे थे, इन्होंने गेट नहीं खोला, अंदर बैठे अपना तो कूलर पंखा चला रहे हैं, बैठे हुए हैं। हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई सुनी नहीं रहा। वहाँ का कैशियर है वो कान में लीड लगाए बैठा हुआ है, लीड और कह रहा हमने सुनाई नहीं, हमारे तो लीड लगी है कानों में। तो बड़ा सवाल है यहाँ पर मातृ शक्ति का। उन्होंने बताया कि दरवाजों पर करंट लगा दिया और ज्यादा अगर परेशान हम लोगों को करोगे हम आप पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, कैश ले जाने का इल्जाम लगा देंगे। अधिकारियों की ऐसी मंशा, जनता को मारने की मंशा। आखिर ये लोग धरने पर नहीं बैठे तो क्या करें? आखिर अपनी समस्याओं को लेकर अब कहाँ जाएं? बड़ा सवाल है बिजली विभाग के उन सभी अधिकारियों से, साथ ही योगी सरकार से भी कि उन्होंने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति क्यों कर रखी है जो जनता को मारने पर तुले हुए हैं। फिलहाल लोनी के लोगों की मांग साफ है, क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएं, फूके ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं और बिजली आपूर्ति सुचारू की जाए। अब देखना होगा कि बिजली विभाग जनता की समस्याओं का समाधान करता है या फिर लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे। कैमरा टीम के साथ जनसंवाद 24x7 लोनी गाजियाबाद।